2018 की ब्लॉकबस्टर मूवी रेड तो आपने देखी होगी, लेकिन अब इस इंसिडेंट के बाद उसका सेकंड पार्ट भी आ सकता है, जहां पर इस इंसिडेंट को लेकर कानपुर और कन्नौज का नाम आ रहा है। आपको बता दूं कि इस कहानी की शुरुआत होती है अहमदाबाद से, लेकिन ये कहानी 256 करोड़ का ब्लैक मनी पकड़ने के बाद भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि पैसों की गिनती अब भी जारी है। एक चेतक स्कूटर चलाने वाले आम आदमी के पास इतना सारा पैसा कि नोटों की गिनती करने वाली 19 मशीन्स भी बर्न आउट हो गई। तो पॉपकॉर्न लेकर रेडी रहिए, देखते हैं बिगेस्ट रेड एवर, द पीयूष जैन स्टोरी। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के प्रायोजक है कुकू एफएम, जिनके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है अहमदाबाद से। कुछ जीएसटी टैक्स ऑफिशियल्स अहमदाबाद सिटी के बाहर खड़े रहते हैं और फिर जो भी ट्रक्स वहां से जाते हैं उनका इंस्पेक्शन करते हैं कि उसमें क्या है क्या नहीं है। कई सारे ट्रक्स की चेकिंग करने के बाद एक और ट्रक आ जाता है, जिसे भी वो उसी तरह चेक कर लेते। चेकिंग करने के बाद पता चलता है कि उसमें पान मसाला है, शिखर पान मसाला। उसके बाद वो ड्राइवर से बातचीत करते और बोलते हैं कि ये आपका सामान है, आप जरा इनवॉइसेस बताइए। अब इनवॉइसेस देखने के बाद टैक्स ऑफिशियल्स को अपने एक्सपीरियंस से ही पता चलता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। उसके बाद वो ये इनवॉइसेस वेरिफिकेशन के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी को भेजते हैं, जिसके बाद ये पता चलता है कि ज्यादातर इनवॉइसेस फेक है और यही से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। सबसे पहले ड्राइवर से पूछा जाता है। ड्राइवर कहता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, आप हमारे मालिक से बात कीजिए। मालिक का नाम रहता है प्रवीण जैन, जो गणपति ट्रांसपोर्ट चलाते हैं। तो इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट की एक टीम निकल पड़ती है कानपुर, जहां पर शिखर पान मसाला और गणपति ट्रांसपोर्ट दोनों होते हैं। वहां वो जैसे ही जाते हैं, गणपति ट्रांसपोर्ट के 2 और ट्रक्स उन्हें मिलते हैं। उसमें भी शिखर पान मसाला ही होता है और वहां पर भी फेक इनवॉइसेस होती है। लेकिन फेक इनवॉइसेस होगी भी तो कितनी, 200 से भी ज्यादा। तो टैक्स डिपार्टमेंट तुरंत अपना इन्वेस्टिगेशन तेजी से आगे बढ़ाते हैं। एक टीम भेजते हैं गणपति ट्रांसपोर्ट में, एक टीम भेजते हैं शिखर पान मसाला में। शिखर पान मसाला के जो भी वेयर हाउसेस हैं उन्हें चेक करते हैं। वहां पर देखते हैं कि कितना सामान वहां पे है, कितना बाहर चला गया, और वहां पर इनवॉइसेस के साथ उसे मैच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे कोशिश आगे बढ़ती है वैसे वैसे पता चलता है कि मिसमैच कुछ बहुत ही ज्यादा है। तो एक टीम जो गणपति ट्रांसपोर्ट में गई है, उन्हें ये पता चलता है कि ये जो चीज है वो कई सालों से चल रही है। वही जो दूसरी टीम जो शिखर पान मसाले में गई है, उन्हें भी लगता है कि इसमें सिर्फ शिखर पान मसाला नहीं, इसमें और भी एंटिटीज हो सकती है। और वो फिर इंक्वायरी बढ़ाते हैं उन सारी कंपनीज पर जो शिखर पान मसाला को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है। उनमें से अलग अलग कंपनीज पर कार्रवाई शुरू होती है। उनमें से एक कंपनी होती है पीयूष जैन की, जिसका नाम है ओडोकेम। अब यहाँ पर भी तुरंत टीम्स डिवाइड होती हैं। कुछ ओडोकेम की फैक्ट्रीज में जाती है, वही कुछ ओडोकेम की जो ओनर है पीयूष जैन, उनके घर पर जाती है। अब घर भी है 2, एक कन्नौज में, एक कानपुर में। जैसे ही वो कन्नौज वाले घर में चले जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां पर सब कुछ लॉक है। बड़ा सा घर है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं है। वो तुरंत ओनर को कॉल करते हैं, यानी पीयूष जैन को, और बोलते हैं कि आप आइए और ये ताला खोल दीजिए। जिसके बाद उनके फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि इसके जो चाबियां है, कीज है, वो मिसिंग है, तो ये हम खोल नहीं सकते। अब टैक्स डिपार्टमेंट भी हार मानने वालों में से नहीं था। उन्होंने तुरंत अपनी एक टीम बनाई और गैस कटर की मदद से उन्होंने दरवाजा तोड़कर एंट्री की। एंट्री करते ही उन्हें कई सारी डाउटफुल चीजें दिखी। जो दीवारें थी उनकी साइज नॉर्मल दीवारों से थोड़ी बड़ी थी, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर शायद कुछ हो सकता है। घर में और भी जो फर्नीचर था वो कुछ ज्यादा ही प्रमाण में था, तो उन्होंने वहां पर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो सबसे पहली चीज उन्होंने ये की कि दीवार को तोड़ने का, जो साइज बड़ी दिख रही है वो क्यों है, इसका उन्हें पता लगाना था। जैसे ही दीवार तोड़ी, अंदर से कैश बाहर आने लगी। कैश इतनी कि टैक्स ऑफिशियल्स भी दंग रह गए, क्योंकि शायद उन्होंने भी इतनी कैश अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कुकू एफएम के बारे में। ये पूरा जो इंसिडेंट है ये ग्रीड से जुड़ा है, पैसों से जुड़ा है। तो ग्रीड और पैसों से कैसे डील करना है, पैसों के बेसिक लॉस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक में, जो कि मेरी फेवरेट बुक्स में से एक है। इस बुक को आप हिंदी में सुन सकते हैं कुकू एफएम पर। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है। 4.5+ रेटिंग वाली इस ऐप में 1000 से ज्यादा आवर्स का कंटेंट आपको मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर काफी सारा नॉन फिक्शन कंटेंट भी है। जहाँ पर करंट जनरेशन बुक पढ़ने को बोरिंग मानती है, वहीं पर यहाँ पर हर दिन नए ऑडियो बुक्स लॉन्च हो रहे हैं, जो कि काफी इंफोटेनिंग है। बिजनेस से लेकर फाइनेंस तक वाइड रेंज ऑफ ऑडियो बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच एटसेट्रा। और इस नए साल कुकू एफएम लाएगा नया साल, नए बदलाव अपनी वेरियस ऑडियो बुक्स के साथ, जहां पर आप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना सकते हैं ऑडियो बुक्स को सुन के और अपने स्किल सेट और माइंड सेट को डेवलप करके। स्क्रीन पर दिए गए कूपन कोड NY50 को यूज करके आपको सीधा 50% ऑफ मिल जाएगा।
तो यह ऑफर सिर्फ आज रात तक वैलिड है। कल से इसकी प्राइस 399 रुपीज हो जाएगी। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन से कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी ऑडियो स्टोरी सुनने की जर्नी शुरू कीजिए। कानपुर की टीम ने भी तुरंत पीयूष जैन के कानपुर के घर पर रेड मारी और वहां पर भी बहुत ज्यादा पैसा मिला। टैक्स ऑफिशियल्स तो सिर्फ एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, लेकिन बड़ी दीवारें, अलग तरीके का फर्नीचर, इनसे डाउट बढ़ गया और चीजें यहां तक पहुंची कि 2 दिन में 196 करोड़ रुपीस कलेक्ट हुए। और एक नॉर्मल ट्रक से शुरू हुई यह कहानी दुनिया की सबसे बड़ी रेड में तब्दील हुई। इससे पहले की रेड हमने रेड मूवी में देखी थी, जो कि चली थी 2 दिन 3 रात, जो कि इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी रेड है। लेकिन ये जो रेड है ये 6 दिन से लगातार चल रही है। अभी भी पैसों की गिनती जारी है। पैसे इतने ज्यादा है कि टैक्स ऑफिशियल्स ने कानपुर के एसबीआई ऑफिस से हेल्प मांगी है। तो एसबीआई ऑफिस ने कुछ लोग भेजे हैं। करीब 45 लोग कैश की गिनती कर रहे हैं, फिर भी कैश की गिनती जारी। अब ये जो भी पैसा बरामद हुआ है उसमें से कुछ पैसा कैश में है, कुछ एफडीज में है। यहाँ पर 9 ड्रम मिले हैं सैंडलवुड ऑयल के, गोल्ड की भी बार्स, बिस्किट्स मिले और अभी भी 300 कीज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास में है। अब उन्हें ये नहीं पता कि ये कीज किस चीज की है। यानी ये रेड और भी काफी लंबी चल सकती है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीजें तो अभी तक क्लियर ही नहीं हुई है। अब इतना सारा पैसा देखकर टैक्स ऑफिशियल्स भी यही सोचने लगे कि एक आदमी जो चेतक स्कूटर चलाता है, रबर की चप्पल पहनता है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो उन्होंने पीयूष जैन से ही पूछा कि भैया इतना पैसा आया कहाँ से। पीयूष जैन ने कॉन्फिडेंटली रिप्लाई दिया, बोला कि हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ गोल्ड रखा था और हमने वो गोल्ड धीरे धीरे बेचकर इतना पैसा लाया है। अब पहले तो ये बात टैक्स ऑफिशियल्स को हजम ही नहीं होने लगी, क्योंकि ऐसे ही बेतुके जवाब उन्हें हर इन्वेस्टिगेशन और हर रेड में मिलते ही। फिर उन्होंने कहा कि चलो मान लिया कि तुमने गोल्ड बेचा, तो गोल्ड बेचा किसे, इसकी डिटेल्स तुम हमें प्रोवाइड करो। और ऐसे ही कुछ 2-4 सवालों के बाद पीयूष जैन कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने और उनके वकील ने तो सिंपल सी बात कर दी, आपको जितना टैक्स डिडक्ट करना है और जितना टैक्स चोरी का हम पर आरोप है उतना टैक्स आप डिडक्ट कर लीजिए, बाकी पैसा दे दीजिए, मामला खत्म। हालांकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने अपने साइड से भी कुछ इंक्वायरी शुरू की, जिसमें उन्हें पता चला कि पीयूष जैन के जो फादर है वो बहुत अच्छे केमिस्ट थे। वो अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स बनाते थे और उसे बेचकर उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाया। आगे चल के उन्होंने अपने जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं अपने दोनों बेटों को, यानी पीयूष जैन और अमरीश जैन को बताया। और पीयूष जैन ने उसे इंटेलिजेंटली यूज़ किया। पीयूष जैन बस वहाँ तक लिमिटेड नहीं रहा, उसने कुछ परफ्यूम सेंट्स भी बनाए जो पान मसाला कंपनीज पान मसाला के लिए यूज़ करती है, और ये बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगा। इतना ही नहीं, पीयूष जैन ने 30 से ज़्यादा कंपनीज बनाई, कुछ इंडिया में, कुछ इंडिया के बाहर। अब टैक्स ऑफिशियल्स का अगला काम था कि इन सारी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना और इनके इनवॉइसेस चेक करना। उसका काम भी जारी है, लेकिन वहां से भी उनको इतना सारा पैसा फ्लो होते हुए नहीं दिख रहा है। तो अभी भी ये बड़ा सवाल है कि इतना सारा पैसा आखिर आया कहां से। अगर हम इन कुछ फिगर्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि टैक्स चोरी का जो प्रमाण है वो पिछले कुछ सालों से बढ़ रहा है। यहाँ पर सबसे ऊपर के पायदान पर है इनकम टैक्स और उसके बाद आता है सर्विस टैक्स। और इसीलिए अगर हम रेड की संख्या देखते हैं तो रेड भी यहाँ पर इनकम टैक्स से रिलेटेड ही ज्यादा है। लेकिन वही जो सेकंड पायदान पर था सर्विस टैक्स, वहां पर उतनी ज्यादा रेड अभी तक देखने नहीं मिली है। और जितने भी टैक्स रेट्स हुई है उसमें अब तक 1.37 लाख करोड़ रुपीस का कलेक्शन हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि यूपी के इलेक्शन सामने खड़े हैं और इसी बीच ये पूरा मामला बाहर आया है। तो ये पूरा मामला अब धीरे धीरे सियासी रंग भी ले रहा है। इससे पहले की जो सबसे बड़ी रेड थी वो गिरी थी 1981 में सरदार इंदर सिंह के घर पर। हमने मूवी में ये पूरी चीज देख ही ली है कि किस तरह से रेड पड़ी है और कितनी मुश्किलें उस टाइम अलग कुमार बटबयाल को उस टाइम उस रेड के दौरान आई थी। उस रेड में और इस रेड में फर्क ये है कि वो एक बहुत ही प्री प्लान रेड थी, जहां पर एट ए टाइम सरदार इंदर सिंह के सारे घरों पर और सारी फैक्ट्रीज पर रेड डाली गई थी। लेकिन यहाँ पर जो रेड निकल कर आई है ये आप कह सकते हैं कि एक लक बाय चांस है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ एक ट्रक की कंसाइनमेंट से और निकल कर आई इंडिया की सबसे बड़ी रेड। तो कैसे लगी आपको द बिगेस्ट रेड एवर, द पीयूष जैन स्टोरी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करके अपने फेवरेट डायरेक्टर को टैग कीजिए, क्योंकि शायद हमें इस पर एक मूवी भी देखने मिले। ऐसे इन डेप्थ और डिटेल रिसर्च फाइनेंस वीडियोस के लिए जरूर कन्वे को सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते कुकू एफएम को भी जरूर चेकआउट कीजिए। मैं हूं संवाददाता प्रसाद, कैमरामैन अर्नब के साथ कन्वे न्यूज। अब तो मूवी में तो ऐसे ही होता है ना यार। हाँ तो